मैथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है डिराइव करके मैंने बताया था। आज मैं पार्ट 03 जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ मैथ का। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये बिल्कुल साफ इधर मैंने लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a को a से मल्टीप्लाई करना है और a को b से करना है, फिर b को a से करना है और b को फिर b से करना है। फिर वही मल्टीप्लिकेशन के रूल आएंगे कि a को a से कर रहे हैं तो a की पावर 1, a की पावर 1, b की पावर 1, b की पावर 1, a की पावर 1, सब की। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, a की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 लिखना है और 1 1 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ए बी बिल्कुल लग गया, ए का लग गया, ए और बी का कोई रोल नहीं है, ए और ए होगा वो आपस में जमा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ए बी का क्या मेल है। तो प्लस माइनस माइनस, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस ए बी। अब प्लस बी और प्लस ए को करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस ए बी। अगर बी ए लिख दोगे तो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ए बी लिखना, दैट इज़ फार बेटर। फिर हम आगे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, बी वन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, बी 2 में से 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 2, क्या हो गया, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्केयर। अब माइनस ए बी प्लस जब भी बराबर में हूँ तो वो माइनस प्लस आपस में कट जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस नहीं कटता है, प्लस प्लस नहीं कटता है, माइनस प्लस बराबर होने चाहिए। अब ये नहीं है कि माइनस ए और माइनस बी को आप काट दो, ऐसा नहीं है। अगर माइनस ए बी है तो प्लस ए बी काट दो, माइनस ए है प्लस ए है काट दो, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी काट दो, ए माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर है काट दो। लेकिन अगर ये माइनस होंगे तो ये भी माइनस, तो वो जमा हो जाएंगे, वो दूसरे रूल है। अब इसका बाकी तो ये तो कट गए, बाकी क्या बचा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अभी उसके बाद हम ये एक और फार्मूला बताने जा रहे हैं, क्योंकि पहले 2 बताए थे, तो ये जो फार्मूला है तीसरा है, और ये जो है वो 4 है। 4 जो हमने पहले आपको फार्मूला शुरू में बताया था, a प्लस बी का होल स्केयर और a माइनस बी का होल स्केयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि a प्लस बी का होल स्केयर होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और a माइनस बी का होल स्केयर होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अगर हम इनको प्लस करेंगे, आज में प्लस वाला, कल हम इधर लिखेंगे कि अगर हम माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा। ये भी एक फार्मूला है, बहुत ही अहम है और ज़रूरी भी है। तो इसमें आसान है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ए प्लस बी का होल स्केयर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ यूजलेस, क्योंकि वो मैंने पहले आपको ए प्लस बी का होल स्केयर डिराइव करके अच्छे तरीके से बताया, और ए माइनस बी का होल स्केयर ये भी डिराइव करके बताया है। तो इससे सीधा हम लिखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर बीच में प्लस है। आगे ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब ये इन 2 को प्लस करना है तो हमने कुछ नहीं करना, हमने ये ब्रैकेट खोल देनी है, प्लस जो है बीच में प्लस है, ब्रैकेट खोल देनी है। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, जैसा सेम है ऊपर से नीचे हो जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, हमने सारा खोल दिया, क्योंकि इन ब्रैकेट की अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। अगर सपोज करो कल जो मैं बताऊंगा इधर अगर माइनस होगा तो फिर ये आगे वाले सारे साइन चेंज होंगे, दैट इज़ ए सेपरेट रूल। तो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब देखो ए स्केयर लग गया, ए स्केयर लग गया, एक एक ए स्केयर है। अच्छा, अब ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है। अब ये जैसे इसमें कटा है कि माइनस ए बी और प्लस ए बी, इधर प्लस 2ab माइनस 2ab ये तो कट जाएंगे, क्योंकि बराबर बने, 2ab बराबर, 4ab बराबर, 3ab बराबर होना चाहिए, लेकिन एक के साथ प्लस होना चाहिए, कि माइनस, वो कट जाते हैं। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, ए स्केयर बचा, फिर बी स्केयर बचा, फिर ए स्केयर बचा और बी स्केयर, हम लिख लिया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ए का जो रिश्तेदार है वो ए स्केयर है, तो ए स्केयर के साथ जाएगा, ए स्केयर प्लस ए स्केयर और प्लस बी स्केयर प्लस बी स्केयर, ये जो हो गए। अब ये 2 हो गए, यानी एक में मैंने कहा था कि 2 शेर एक पिंजरे में
नहीं रह सकते, या तो उन्हें कुछ लग करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, या उनकी सलाह करानी पड़ेगी। तो अब ए स्केयर 2 ए स्केयर 1 ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2 ए स्केयर, फिर प्लस है तो 1 ए बी स्केयर 1 बी स्केयर 2 बी स्केयर। अब ए स्केयर और बी स्केयर तो अलग अलग है, लेकिन 2 कॉमन है, तो 2 हम बाहर ले लेंगे। 2 जब हम बाहर लेंगे तो 2 ये बाहर आ जाएगा। तो इसका क्या है कि 2 ए स्केयर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो बाकी अब बचा ए स्केयर। फिर 2 बी स्केयर को 2 से, ये जो कॉमन होता है ये कॉमन होता है, हमें इस 2 को कॉमन लेना है, फिर लेके फिर इनको काट देना है। तो 2 कट गया तो बाकी क्या बचा बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अभी ये मैंने तीसरा ये बताया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। चौथा जो ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस, कल हम बताएंगे आपको कि ए प्लस बी के होल स्केयर अगर इधर हम माइनस करें, क्योंकि जो बेसिक हैं वो ए प्लस बी का होल स्केयर है पहला, ए माइनस बी का होल स्केयर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इन दो को प्लस करते हैं, और फिर अगर कल हम बताएंगे कि अगर इधर ए प्लस बी का होल स्केयर इस प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्केयर, तब क्या आ जाएगा, वो डिफरेंट जवाब आएगा। तो ये है। थैंक यू।